को दाना पानी देने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के खेती पे और एक ऐसा टॉपिक हमने नोट डाउन करके लाया हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। 70 दिन में प्याज कैसे तैयार आप कर सकते हैं और प्याज की खेती से क्या आप करोड़पति बन सकते हैं, ज़रूर इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है, प्याज की बुआई का सही टाइम क्या है, जो कंद हैं इनको खेत में लगाने का सही टाइम क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है कितने कंद लग जाते हैं एक एकड़ में आप कितने कंद लगा देते हैं। उसके बाद बेसल डोज में क्या क्या प्रयोग करें, यानी कि बेसल डोज में हम क्या क्या डालें। हमारा अगला है खरपतवार नाशी में किसका प्रयोग करें जिससे हमारे खेतों में खरपतवार ना हो और हम एक अच्छा उत्पादन ले पाएँ। और नेक्स्ट पॉइंट हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है स्प्रे में कौन सी दवाई का प्रयोग करें। जब प्याज आप लगा देते हैं तो फिर प्याज के किस किस स्टेज पे किन स्प्रे का प्रयोग करें, किन दवाओं का स्प्रे का प्रयोग करें ताकि आपका उत्पादन बढ़िया और रोगों से भी आपका फसल बच जाए। अगला टॉपिक है उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, यानी प्याज तो आप करें खेती लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कितना होना चाहिए और दूसरों से ज़्यादा कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है प्याज के जो दाम है, हमें मंडियों में सबसे ज़्यादा प्याज का दाम कैसे मिले, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है उससे ज़्यादा हम अपने प्याज का दाम कैसे पाएँ। तो ये सारे टॉपिक हैं और इसमें एक टॉपिक मैं आपको और बताना चाहूँगा जो हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ऐड किया है कि न्यू टेक्निकल फार्मिंग जो है कुछ दिनों के लिए हमने क्लोज कर रखा था। आप रेगुलर यहाँ पे वीडियो डलते रहेंगे और आप जैसे कमेंट करेंगे उस टाइप के आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं और मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि यार मैं कहना क्या चाहता हूँ खेती के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सही समय क्या है प्याज के कंद को खेतों में लगाने का। तो प्याज के कंद को खेतों में लगाने का सबसे सही समय माना जाता है अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये टाइम सबसे बेहतर माना जाता है। इससे किसान भाई आप समझ लीजिए आपका पैदावार बढ़ेगा और कीट पतंगे और जो फंगीसाइड्स हैं इनसे भी आप अपने फसलों को इस टाइम पे लगाकर बचा सकते हैं। इस बार लोगों ने जल्दी कर दी, पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था तो उस चक्कर में इस बार बहुत जल्दी जल्दी लगा दिया लोगों ने, शुरुआत में ही लगा दिया अगस्त के प्याज। उनको थोड़ा दिक्कत होगा, उनके प्रोडक्शन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, उनको ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना पड़ सकता है। चलिए ये तो खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। आगे हम बात करते हैं कि बेसल डोज में हम क्या क्या प्रयोग करें। तो अभी अलवर की हम बात करें बेसिकली जहाँ पे खेती की जाती है, तो अलवर में भैया ना बहुत बवाल चल रहा है। डीएपी मिल ही नहीं रही है, लोग कैसे डालेंगे जब डीएपी मिल नहीं रही है। तो डीएपी की जगह पे इस टाइम मार्केट में आपको टीएसपी दिख रहा होगा, ट्राई सिंगल सुपर फास्फेट की तरह। तो टीएसपी भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एकड़ में हम डोज बता देते हैं, 1 एकड़ में आप 50 किलो का कट्टा ले सकते हो। उसके साथ एसएसपी ज़रूर आप 50 किलो का कट्टा लें क्योंकि एसएसपी का बहुत बड़ा योगदान है प्याज के उत्पादन में। तो ये मेरा मोस्टली रिकमेंड है कि आप एसएसपी का प्रयोग ज़रूर करें। उसके साथ में फिर आप उसका आधा पोटाश कर लीजिए, यानी 25-30 किलो आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। 20 किलो पर एकड़ सल्फर का भी प्रयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि 20 किलो सल्फर हम उसकी बात करते हैं बेंटोनाइट की। अगर 90% या 80% अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पर एकड़ के लिए 5 किलो बहुत होता है, इसको आप बेसल डोज में प्रयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है खेतों में कंद के लगाने का। जी हाँ, तो कितना कंद लग सकता है, लोगों ने पूछा भाई कितना कंद लगाएं कि हमारे 1 एकड़ में एक शानदार पैदावार हो जाए। देखिए कंद जो सही मात्रा है वो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगर 6 से 8 क्विंटल है तो काफ़ी है, सफिशियंट है लगाने के लिए। अब ये मत सोच लेना कि भैया हम 10 क्विंटल 12 क्विंटल लगाएंगे तो बहुत पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस खेत में आपके दम होना चाहिए। तो 6 से 8 क्विंटल सफिशियंट होता है, इसमें आप एक बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। अच्छा, कंद को लगाते टाइम खेत में एक जगह ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप खेत में लगाएं ना तो जो आप मेड़ बनाते हैं, मान लीजिए इतना ऊंचा सा आपने क्या किया, एक मेड़ बनाया, तो मेड़ के एकदम ऊपरी भाग पे कंद नहीं लगाना है ना, एकदम निचले भाग पे लगाना है। बीचों बीच थोड़ा सा नीचे आके 8-10 इंच यहाँ बगल में कोचिए। बगल में जब आप कंद लगाते हैं तो गलन जैसी समस्या कम आती है, सीधा बारिश वगैरह होता है तो उसका प्रकोप आपके कंद पे नहीं पड़ता है। और
दूसरा प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होता है, मिट्टी हटती नहीं है जब बाजू में लगाया जाता है, थोड़ा नीचे बाजू में। तो आप बगल में हमेशा कंद को लगाएं ताकि आप की फसल गलन और कई अन्य बेवजह बीमारियों से, बेवजह दवाओं से बची रहे। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि खरपतवार के लिए क्या डालें। तो खरपतवार के लिए आप सभी को पता है कि अगर आप प्री में खरपतवार नाशी डालना चाहते हैं तो पेंडामेथलिन आता है 30%, और पेंडामेथलिन के साथ में अगर मान लीजिए आपका खेत सूखा है तो पेंडामेथलिन का आप स्प्रे करो। और स्प्रे करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा स्प्रे करते टाइम आप पीछे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ नहीं चलेंगे कि भैया हम चलते रहेंगे। जो लेयर बन रहा था पेंडा का वो टूट जाएगा, और जब लेयर टूट जाएगा तो खरपतवार उगाएगा। तो प्री में अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा स्प्रे करते टाइम पीछे की तरफ बढ़ते जाएं और स्प्रे करते जाएं। वहीं अगर आपके खेतों में नमी है और फिर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि भैया जब भी आप स्प्रे करें तो स्प्रे के टाइम पे आप क्या करें कि भैया नमी की वजह से स्प्रे में आपको ऑक्सी नाम का एक दवा आता है, ऑक्सीप्रोफेन के नाम से एक दवा आती है, उसको ज़रूर 10 से 12 ml मिला लें पेंडा के साथ, ताकि अगर खरपतवार, क्योंकि नमी में क्या है अंदर से उग आते हैं, तो जब आप पेंडा के साथ ऑक्सीप्रोफेन का प्रयोग करेंगे तो खरपतवार जो निकले उनको वो ख़त्म करेगा, और प्री के लिए जो पेंडा है वो उगने से, खरपतवार जो नहीं उग रहे हैं उनको उस उगने से रोकेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर फिर पोस्ट में बात करें तो आप कोजालोफॉप और ऑक्सी का दोनों को मिला के प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 20-25 ml पर टंकी का आप कोजालोफॉप ले सकते हैं 5%, और ऑक्सीप्रोफेन 23.2% जो भी आता है उन दोनों का प्रयोग करके आप पोस्ट में भी खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं ओनियन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक अनोखा टॉपिक जो कोई नहीं बताता भैया। आप खरपतवार नाशी डालने के बाद अब पोषण पे बात करेंगे कि भैया क्या क्या ऐसा डालें जिससे हमारा उत्पादन बढ़िया हो जाए। स्प्रे में अगर बात की जाए तो जब आपने बेसल डोज की तैयारी की थी, जब बेसल डोज का प्रयोग किया था उसी टाइम अगर चाहते तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम मेटाक्सिल वगैरह भी 250 ग्राम पर बीघे या पर एकड़ का भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर बीघे का ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते थे। उससे भी कई जो प्री में बीमारियां उससे कंट्रोल हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते कि स्प्रे किस चीज़ का करें। जब आपकी प्याज 15 दिन की हो जाए उस टाइम पे आप खरपतवार नाशी का लगभग प्रयोग कर ही देते हैं 10-12 दिन पे। उसके बाद में आफ्टर जाने के बाद में आप नॉर्मल स्प्रे लेते रह सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फंगीसाइड्स का स्प्रे लें तो हर बार स्प्रे को बदलाव करें। जैसे आपने एक बार कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले लिया तो दूसरी बार कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की जगह आप मेटाक्सिल मैनकोजेब ले सकते हैं, साइमेक्सोनोल मैनकोजेब ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कुछ अलग तरीके की भी फंगीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी अब हम बात करते हैं कीटनाशी की। तो कीटनाशी में भी आप मच्छर वच्छर जो आपके वाइट फ्लाई वगैरह लगना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में अटैक करते हैं, तो उसके लिए भी आप कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा चेंज करना है। कभी एसिटामिप्रिड ले रहे हो तो इमिडाक्लोरोपिड कभी ले लिया, कभी कुछ और ले लिया, यानी कि हर बार आपको मच्छर के लिए भी दवा को चेंज करना है ना, समझ रहे हो। ये नहीं कि एक स्प्रे पकड़ लिया है फिर तो वही कर लो, नहीं, उससे दिक्कत होगा फसलों में भी और आपके उत्पादन में भी, और खर्चा भी नियंत्रित करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर अपने खेतों को बचाना है तो ये चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि भैया जैसे फसल अपनी 15-20 दिन की एज में पहुंचती है उस टाइम पे अगर आपका खेत थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा आपको लगता है उत्पादन चाहिए लेकिन खेत उस तरीके का नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि माइक्रोराइजा का प्रयोग वहाँ पे जरूर करें, क्योंकि माइक्रोराइजा से रिसर्च द्वारा प्रमाणित है कि लगभग 20 से 25% आपके उत्पादन को बढ़ाने में माइक्रोराइजा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। माइक्रोराइजा, एवेस्कुलर, वेस्कुलर कई तरीके के हैं, इंडो और एक्टो 2 तरीके के होते हैं, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हो और करना चाहिए। मेरा तो सजेशन है कि आप जरूर करें, क्योंकि अगर उत्पादन को बढ़िया लेना है तो माइक्रोराइजा का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने बेसल डोज की तैयारी की थी तो उस टाइम पे अगर आपके खेतों में गोबर की खाद रही होगी ना 3 से 4 ट्रॉली पर एकड़ का, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर उस टाइम पे गोबर की खाद आपने नहीं डाली होगी तो वहां पे आपको वर्मी कंपोस्ट लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ डालने की जरूरत पड़ती है प्याज की खेती में। ये मैं अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो उनको ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो कुछ चीज़ें हम लास्ट में और कुछ चीज़ें हम बीच बीच में बताते रहेंगे जो बहुत ज़बरदस्त जानकारी होगा आपके खेती में डबल ट्रिपल कई गुना उत्पादन के लिए। तो चलो
अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भैया उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पड़ोसी ज़्यादा कैसे हमारा हो जाए, मज़ा आ जाए बेच के। तो चलो आज बताते हैं एक शानदार जुगाड़ जिससे आप ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हो अपने पड़ोसी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा, और बढ़िया रेट में। चमकीले प्याज जब बिकेगा ना, पड़ोसी बिकेगा यार क्या डाला है तुमने, है। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक जानकारी और देता चाहूँगा मैं आपको। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना भैया, और एक बार लाइक करना, प्रोत्साहन मिलेगा तो बहुत बेहतर वीडियो प्याज के ऊपर अभी आने वाला है। क्योंकि प्याज की अभी खेती स्टार्ट हो रही है, तो अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत तरीके के रोग आएंगे, तो उन सब पे हम कवर करेंगे किस रोग के लिए किस तरीके की दवा का प्रयोग करना है। वो सब हम बाद में पूरा पेस्टिसाइड का पूरा एक अलग वीडियो बना देंगे कि किन किन दवाओं का प्रयोग करना है। बाकी अभी आज तो नॉर्मली इस चीज़ों पे हम चल रहे हैं कि भैया उत्पादन कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा पैसे में कैसे बेचें। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि प्याज की खेती में आप यूरिया का प्रयोग बहुत कम करें। यूरिया की जगह पे जो नाइट्रोजन है वो आप कैल्शियम नाइट्रेट से ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करके आप यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। उससे आपके उत्पादन भी बढ़ेंगे, गुणवत्ता भी बढ़ेगा, प्याज का कलर चमक सब बढ़िया रहेगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि भैया कब किस टाइम कैसे प्रयोग करना है, किन किन न्यूट्रिएंट का, किन किन उर्वरकों का, ताकि आपका उत्पादन ज़बरदस्त हो जाए। तो ज़बरदस्त उत्पादन के लिए तो बेसल डोज का पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके आगे बढ़ते ही हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जब प्याज, अगर अपने माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड जैसी चीज़ें 15 से 25 दिन के अंदर प्रयोग कर लिया तो आप 30 दिन तक आराम से रुक सकते हो। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 30 दिन की अवधि आपके फसलों की हो जाए, उस टाइम पे प्याज में सकते हो नॉर्मली, मतलब जैसे मैग्नीशियम हो गया, थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पौधे को ज़्यादा ज़रूरत होता है भोजन बनाने के लिए। तो मैग्नीशियम का आप प्रयोग 30 दिन के बाद में कर सकते हो। उसके बाद जब आपके 10 दिन बाद 40 दिन की फसल हो जाती है, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा उत्पादन का रहस्य यहीं छिपा है 40 दिन में, क्योंकि 70 दिन की आपकी फसल है तो 40 दिन के होने के बाद सबसे बड़ा यहीं पे राज है भैया, यहीं से आप कमा पाओगे डबल पैसे। तो क्या करना है कि जैसे 40 दिन की हो गई प्याज, उसमें आप सीधा CMB का प्रयोग करो। CMB क्या होता है, आप पहली बार सुने होगा, चलो बता देते हैं सही से। CMB क्या होता है? CMB का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोन, याद रहेगा ना भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरोन, इनका प्रयोग करना आप स्टार्ट कर दो। अच्छा, लिक्विड कई कंपनियां बेचती हैं तो लिक्विड ले सकते हो आप। CMB तीनों एक साथ आ जाते हैं शायद, उसमें जो NPK टाइप में आते हैं उनका जो फॉर्मुलेशन होता है मेरे ख्याल से ऐसे कहीं होता है 9018 या ऐसे कुछ होता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि लिक्विड नहीं लेना चाहते भैया, तो कुछ नहीं करना है, कैल्शियम नाइट्रेट ले लो बाजार से। हैं, तमाम तरीके के एनर्जी के नाम से कोई बेच रहा है, कोई किसी के नाम से बेच रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट आप ले लो। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, और उसके बाद बोरोन ले लो। कितना कितना लेना है ये भी आपका सवाल होगा कि भैया 1 एकड़ है तो कितना लेना है। 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, और मैग्नीशियम भी अगर आपका क्लोरीन रहित है तो 10 किलो आप मैग्नीशियम ले लो, और उसमें 1 किलो बोरान ले लो। इन सभी को मिला के आप 40 दिन के बाद भैया बुरकाव करके सिंचाई कर दो, या फिर आपके पास सिंचाई की कैसी व्यवस्था उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरोन का प्रयोग कर रहे हो तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि अच्छी कंपनी का थोड़ा होना चाहिए, ठीक ठाक जो लिखा हो वो होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा खेती करने में। नहीं तो ऐसे आप ऐसी कंपनियों का ले लेंगे जिससे कोई मज़े वाली बात नहीं रहेगी, फिर बोलेंगे आप मेरा उत्पादन ही नहीं बढ़ा, पता नहीं क्या बक के चला जाता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ एकदम क्लियर चीज़ें बोल रहा हूँ। और इसके बाद में आप जब एक बार प्रयोग कर दोगे, आगे फिर आपका 50-55 दिन का अवधि हो जाएगा। उसके बाद में दुनिया भर की अकड़म बकड़म लोग डालते हो, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे ज़रूरत, दोबारा इसी चीज़ को आप एक बार और दोहरा सकते हैं। और जैसे आपकी फसल 60-60 दिन के आसपास चली जाए, 60 दिन के आसपास जैसे चली जाए, आपको आप खुदाई करना है कितना, 10 दिन के बाद, तो 60-62 दिन पे आपका ठीक ठाक कंद बन जाएगा। मेरा मानना है कि एक अच्छा कंद आप तैयार कर लेंगे, बेचने लग तैयार होने लग जाए, तो उस टाइम पे आपको करना क्या, एक आता है पिटाबिक्टाजोल जो है जोल पिटाबूटाजोल करके आता है 40% में, तो उसका आप स्प्रे करा दें तो जो आपका कंद के साथ में जो आपकी पत्तियां लगी होती है ना, बड़ी बड़ी प्याज में बिल्कुल बड़ी बड़ी हरी हरी, उनको क्या करेगा, खींचेगा और कंद में उस चीज़ को ला के
मोटा कर देगा, यानी ग्रोथ कर देगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, कंध का भार बढ़ जाएगा। और बोरोन वगैरह आप डालते हो तो चमक बनी रहेगी, दीवारों की रक्षा आपके कैल्शियम कर देते हैं, मैग्नीशियम आपको भोजन ज़्यादा बना के दे देते हैं। तो कुल मिला के एक शानदार उत्पादन आप 70 दिनों के अंदर ले सकते हो, और इतना ज़बरदस्त उत्पादन कि उससे आप करोड़ों कमा सकते हो भाई। बस खेत आपके पास ज़्यादा होना चाहिए करोड़ों कमाने के लिए। तो इस तरीके से आप खेती करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें दीजिए किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ कि भैया ध्यान रखना, ये हल्के में मत लेना है, बहुत बड़ा रिसर्च है इसके पीछे, कई सालों की मेहनत है हमारी इसके पीछे। जो जानकारी हम इतना सरलता के साथ आपको दे रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये हमारा खुद का किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो आपके पास लाने वाला हूँ एक और शानदार, उस वीडियो में बताऊँगा कैसे एक किसान ने 150 से 200 बीघा हमारी सलाह पे खेती करके कमाया लाखों रुपए, और एक इजी वे में स्टेप बाय स्टेप हमने उस वीडियो में उसको गाइड है, उस वीडियो में आप लोग को भी गाइड करेंगे कि क्या क्या कब कब उसने प्रयोग करके इतना शानदार प्याज की खेती करके लाखों रुपए कमा लिया। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, तभी आपको वीडियो आप तक पहुँचेगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और फिर जाते जाते नमस्कार।